जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का जो प्रसंग है वो बुद्धिमान भैंसा और एक किसान का है। मित्रों, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक किसान और बुद्धिमान भैंसा की। जो एक किसान के पास रहता है और इतना सेवा, भैंसा ने इतना सेवा भाव किया था वो किसान को, जो खुश हो करके उस भैंसे को फ्री छोड़ देता है। अब जाओ, अब तुम चले जाओ और पूरी जंगल का भ्रमण करो, घूमो, खाओ पियो, दुनियादारी देखो कैसे चल रहा है। तो मित्रों, आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर इस कहानी को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो का आए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए साथियों, बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आप कहानी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ जाता है। मित्रों, आइए एक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक किसान था और संपूर्ण फैमिली था, और उसके पास एक भैंसा था। उस भैंसे से वो गाड़ी भी चलाता था, खेती बाड़ी का भी काम करता था, चारा भी लाता था, और भैंसा सारा काम करता था किसान का। एक समय ऐसा आया कि किसान को लगा कि इस भैंसे ने हमको बहुत सेवावान की है, बहुत सेवा किया है, क्यों ना इसे अब वो समय आ गया है कि आज़ाद कर दिया जाए। ये खुले में घूमे, दुनियादारी देखे, जब से जन्म लिया है, पैदा हुआ है हमारे यहाँ और बंधा हुआ रहता है, उसको आज़ाद कर दिया जाए। तब उस किसान ने उसको आज़ाद कर दिया और बोला, जाओ अब तुम पूरी जंगल का घूमो, खाओ पियो। हाँ, अगर कहीं कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानियां हो तो तुम हमारे घर जरूर आ जाना, कभी भी आ जाओ, तुम्हारे लिए हमेशा हमारे घर के दरवाजे खुले हुए। इतना सुनने के बाद भैंसा का भी आंख नम हो गया, लेकिन भैंसा को जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन भैंसा भी सोच रहा था कि क्यों ना मैं देखूं दुनियादारी कैसी है। उसको भी मन कर रहा था घूमने का, फिरने का, और वो वहां से निकल गया। और वहां से निकल के जाने के बाद जाते 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 उसको एक तालाब मिला। तालाब के पास में पानी भी था। सोचा, मैं बहुत चल चुका हूं, अब यहीं पे कुछ विश्राम किया जाए। विश्राम करके यहाँ पानी भी है, थोड़ी चरूंगा, घास खाऊंगा, फिर यहाँ पानी पीऊंगा, फिर आराम करूंगा। फिर भैंसा ने वहीं रात बिताने का फैसला किया और भैंसा उसी में रात बिताया। और पास में ही देखा कि एक गुफा है, तो भैंसे ने उस गुफा में चला गया और रात्रि विश्राम कर गया। फिर अगले दिन सुबह इधर उधर घूम करके भैंसा चारा खाया, हरे हरे घास खाए जंगल के। फिर जब शाम हुआ तो फिर सोचा इधर उधर जाने के बजाय उस तालाब के पास जो गुफा है वहीं पे क्यों ना रात बिताया जाए। भैंसा फिर शाम को चलाया, वहीं तालाब में पानी पिया और उस गुफा में रात बिताने के लिए चला गया। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, वह चारे के खोज में निकला। बोला, चलो अब चारे के खोज में निकलते हैं। भैंसा वहां से निकला कि जंगल में एक लोमड़ी घूम रहा था। और आप तो जानते हैं लोमड़ी बहुत होशियार और चतुर जानवर होता है। उस भैंसे से कहा, ए भैंसा, तुम जानता नहीं इस जंगल का राजा कौन है? इस जंगल का राजा मैं हूं। तुम यहां किसके पूछ कर आए हो? तुम जानते हो मैं तुमको यहां से भगा दूंगा। यहां का राजा मैं हूं, मैं जो कहता हूं तुमको सुनना पड़ेगा, मुझे प्रणाम करो। तब भैंसे को गुस्सा आ गया और भैंसा बोला, तुम लोमड़ी हो, मैं जानता हूं, तुम बहुत चतुर हो, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन तुम जंगल का राजा नहीं हो। तुम भागते हो कि नहीं मेरे सामने से? नहीं तो मेरा सींग देखा है, मैं तुम्हें यहीं फाड़ करके रख दूंगा। इतना सुनते ही लोमड़ी वहां से भाग गया। और उन्होंने कहा और सोचा कि जरूर इसका बदला लेंगे, हम इससे, इस भैंसे से जरूर बदला लेंगे। और लोमड़ी बार बार उस भैंसा को फॉलो करते रहता था। भैंसा कहाँ जा रहा है, कब खा रहा है, कब सो रहा है, कहाँ रह रहा है, सब देखते रहता।
देखा कि जिस गुफा में भैंसा रह रहा था वो गुफा दरअसल वो शेर का गुफा था। तो लोमड़ी तुरंत पहुंच गया शेर के पास और शेर से कहा, अरे आप तो जंगल के राजा हैं, लेकिन आप जानते हैं आपके गुफा में एक भैंसा रह रहा है, वह भैंसा बहुत खतरनाक है, आप उसको मार के खा जाओ। शेर बोला, तुम सच तो बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? लोमड़ी बोलता है, सच बोल रहा हूं मैं, आपके गुफा में रह रहा है, जहां आप विश्राम करते थे वहीं वो विश्राम कर रहा है, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। तब शेर वहां पहुंचा। जैसे ही गुफा के गेट पे शेर पहुंचता है, अंदर से भैंसा उसको देखता है और अंदर से जैसे ही दहाड़ता है, शेर वहां से भाग जाता है। तब भैंसा सुकून का सांस लेता है। भैंसा के पास विवेक था और बुद्धि था, और जिसके पास विवेक और बुद्धि रहता है वही हमेशा जीतता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, विवेकवान हमेशा जीतता है, और भैंसा के साथ भी विवेक था और बुद्धि था, इसीलिए उस शेर को भगा दिया। अगले दिन फिर उस लोमड़ी उस शेर के पास जाता है और कहता है, वो एक भैंसा है, आप भाग के चले आए तुम, लेकिन वह एक भैंसा है और कुछ नहीं। शेर बोलता, नहीं वो कोई बड़ा जानवर है। बोलता, नहीं वह एक भैंसा है। बोलता, इसका क्या गारंटी है? बोलता, एक काम करो, आप चलो, अगर वो भैंसा नहीं हुआ, नहीं निकला तो आप जो कहना, लेकिन अगर वो भैंसा होगा तो आपको ये वचन देना पड़ेगा, आप मुझे कभी मेरे ऊपर वार नहीं करेंगे, मेरे को कभी परेशान नहीं करेंगे। बोला, ठीक है, अगर कहीं दूसरा प्राणी निकला तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना सोच कहकर उस लोमड़ी और शेर ने उस गुफा के मुंह पे आ गया। जैसे ही गुफा के गेट पे आया, अंदर से भैंसा देखा, ये तो लोमड़ी वही लोमड़ी है जिसको हमने भगाया था, फिर ये क्या करने आया है? लगता है ये मुझसे बदला लेने आया है, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उस भैंसे ने अंदर से कहा और जोर जोर से आवाज लगाया, अरे चतुर लोमड़ी, तुमको तो मैं बोला था कि 2 शेर या 2 बाघ को लेकर आने के लिए, तुमने एक को लेकर आया। आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुमको मार डालूंगा। ठीक है, तुम ले आया तो कोई बात नहीं, उस बाघ या शेर को लेके अंदर आओ, गुफा के अंदर आओ। तुम हमसे वादा किया था कि मैं शेर को लेके अंदर आऊंगा, मैं 2 शेर को ले आऊंगा, एक से मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैं तुमको बोला था 2 शेर को लेकर आने के लिए, लेकिन तुमने एक को लाया। ठीक है, तुम एक को लाया तो एक लेके आओ, अंदर आओ। और जैसे ही भैंसा जोर से बोला अंदर आने के लिए, शेर वहां से भागा और लोमड़ी की तरफ भागा। लोमड़ी वहां से जान लेके भागा कि ये शेर अब मुझे खाएगा, ये डर गया, अब मुझे ये शेर खा जाएगा। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे, और ये दोनों को वहां से भगा दिया, और भैंसा की अपनी बुद्धिमानी से जान बच गई। कहा जाता है मित्रों, अगर आपके पास बुद्धि है और विवेक है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, ना कि हथियार और अपने बल से। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार और बल आपकी बुद्धि होता है, आपका विवेक होता है। मित्रों, ये बुद्धिमान भैंसे की कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, एक बार जय श्री राधे राधे लिख दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री